अस्सलाम वालेकुम जी, सारा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़ईद मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। जिब्रान नासिर साहब की एक प्रेस टॉक मुझे किसी ने सेंड की है और उसके अंदर दो तीन उन्होंने नुक्ते उठाए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और जब तक उनके जवाब नहीं मिलेंगे शायद ये केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि जुनैरा का जो लाइव होता है वहां पर एक पिस्ताना रिपोर्टर बैठता है और वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं कि जी ये डॉलर ज़ारा केस है, एक डॉलर है, इसमें कोई डॉलर्स इन्वॉल्व है, डॉलर्स आते हैं और साथ साथ उनका ये कहना कि जो व्यूज का चक्कर है, व्यूज की गेम है और वहां से डॉलर्स कमाए जाते हैं एंड दिस इज हाउ, दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग इसमें रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज शायद बहुत सारे दोस्तों को या उनको समझने की जरूरत है कि एक व्यू का मतलब है कि एक बंदे ने आपकी वीडियो देखी है, यानी एक ज़हन ने, एक शख्सियत ने, एक जिंदा दिमाग ने आपकी वीडियो देखी है। एक व्यू का मतलब यह है और हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई भी बंदा किसी को डॉज करके या ऑडियंस को डॉज करके व्यूज ले सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो देखने वाले लोग हैं ये समझने की जरूरत है कि ये हमारी शक्लें देखकर हमारी जड़ों का पता बता सकते हैं। ये लोग हमारी औकात से वाकिफ हैं, ये हमारे मुंह देखकर या हमारी मुस्कुराहट देखकर या हमारी संजीदगी देखकर समझ जाते हैं कि हम लोग कहां से बोल रहे हैं, कहां से आए हैं। ऐसा वो लोग बेवकूफ हैं जो लोगों को या ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं, या वो समझते हैं कि शायद कोई किसी को डॉज करके व्यूज ले लेगा या कोई किसी को डॉज करके व्यूज ले भी सकता है, या ऐसा पॉसिबल भी है। अगर इसकी मिसाल देखनी है तो जुनैरा माम की एक मिसाल देख लें। 450 वाला चैनल धड़म से नीचे बैठ जाता है। उसकी वजह दो नंबरी थी। वजह यह थी कि लोग अंडरस्टैंड कर गए, लोग समझ गए और लोगों ने जो ही शक्ल से अंदाजा लगा लिया कि जनाब ये किधर से आ रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं, इनका नैरेटिव क्या है, इनकी सोच क्या है। तो उसके बाद उन्होंने धड़म से उसे नीचे गिरा दिया और आज उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, कोई वक़्त नहीं रही। यानी आज दो कमेंट्स भी उन्हें जब आते हैं तो उनकी चीखें निकल आती हैं कि कई लोगों ने सच्चाई मेरे मुंह पर ना मारी हो। लिहाजा जो लोग ऐसी बैठकर बातें करते हैं, मेरे ख्याल में दे नीड टू ग्रो अप, या फिर कम से कम उन्हें समझना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है, प्रोफेशनल चीजें कैसे चलाई जाती हैं। जिब्रान नासिर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक किसी ने मुझे भेजी है और जिब्रान साहब ने कुछ वो नुक्ते उठाए हैं, जब तक उनके जवाब नहीं मिलेंगे तो मेरे ख्याल में ये गैंग या ये सोच इज्तिमाई तौर पर दो नंबरी वाली ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। जिब्रान साहब क्या कह रहे हैं अब ये सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि इस केस के मुलजिम डायरेक्टली कुछ ऐसे लोगों से मंसूब हैं या उन लोगों से जुड़े हुए हैं या रास्ते में हैं जिनका इरादा यह था कि निकाह का कवर देकर, यानी मेहदी काज़मी की बेटी को निकाह का कवर देकर उसके बाद इस बच्ची को इस्तेमाल किया जाएगा और किसी ना किसी जुर्म में इस बच्ची को इस्तेमाल करने के लिए शायद मुल्क से बाहर भेजा जाएगा और उसके लिए जो कवर इस्तेमाल किया जाएगा वो निकाह का है। इसलिए ये बार बार इनका सोशल मीडिया सेल या सारे जोर लगा रहे हैं कि जनाब निकाह हुआ है, फलां ढिमकान है, उसकी बेगम है। दिस इज हाउ ये बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा नुक्ता जिब्रान साहब ने जो उठाया है, उनका यह कहना है कि क्या इन लोगों को छुपाया जा रहा है जिन्होंने यकीन दहानी करवाई है, यानी ज़हीर गैंग के पीछे जो लोग हैं, जो इनको सपोर्ट करते रहे, जो इनको यहां तक लेकर आए हैं, क्या ऐसे लोग या माफिया या गैंग एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर जो ये यकीन दहानी करता है कि आप ऐसे जुर्म करें, उसके बाद हम आपको जाली निकाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जाली गवाहान भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जाली एफिडेविट्स भी प्रोवाइड करेंगे और हम आपको पूरे मुल्क में वकला भी प्रोवाइड करेंगे। ये कोई ना कोई तो है जो श्योरिटी देता है, जो चीजों को मैनेज करता है, जो शॉपिंग भी करवाता है, जो आपको मेंढक भी बनाता है, जो आपको तैयार भी करवाता है। ये कोई ना कोई तो है जो कि चीजों को इस तरह से मैनेज करवा रहा था। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब का एक तीसरा नुक्ता है, वो कहते हैं कि इस मुल्क में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि ऐसा होता है, यानी शवाहिद मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, सोच मौजूद है कि इसी तरह से गैंग्स ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में खास तौर पर ऐसे लोग मुतहर्रिक हैं, ऐसे ग्रोह मुतहर्रिक हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब कहते हैं इस बच्ची को यानी ज़ारा काज़मी को इसकी ज़हन साजी के लिए या ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए बाकायदा से टाइम इन्वेस्ट किया गया और उसके बाद बच्ची को मंजर आम पर लाया गया, यानी बच्ची को घर के बाहर से उठाया गया, उसके बाद इसकी ज़हन साजी करने में, ज़हनी तौर पर इसे तैयार करने में, जिस तरह से खुदकुश बम्बार को तैयार करते हैं, बाकायदा से टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की गई है। उसके बाद जिब्रान साहब कहते हैं कि 9 दिन बच्ची को पोशीदा रखा जाता है और उसके बाद बच्ची मंजर आम पर आती है और इस दौरान हुआ क्या कि 4 सूबों को कहा गया, पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस को कहा गया कि जनाब एक बच्ची गायब हो गई है, उसे उठा लिया गया है, लिहाजा उसके बारे में बताएं। अब कहा किसे किसे गया? तमाम सूबों के सेक्रेटरीज को, तमाम सूबों के आईजीज को लिखा गया, रेलवे वालों को बताया गया कि इस नाम से अगर कोई टिकट लेता है तो उसके बारे में बताएं, अस्पताल वालों को कहा गया कि इस नाम की कोई बच्ची या लड़का या कोई भी शख्स या खासतौर पर बच्ची के बारे में कि जनाब इस नाम से बच्ची अगर आपके पास आती है तो हमें बताएं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स को कहा गया, मुल्क के तमाम बैंक्स को कहा गया और हर जगह पर यह मैसेज छोड़ा गया कि इस नाम की बच्ची अगर आपके पास आए तो बराए मेहरबानी इत्तला दें। इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान सेंसिटाइज था, लेकिन उसके बावजूद नूरा बच्ची को सुबह में इधर उधर भगाने में कामयाब हो सकी। लिहाजा जो चीज समझ आ रही है कि ये केस अभी
اے بی سی تک پہنچا ہے, یعنی اے سے ہوتا ہوا بی سے ہوتا ہوا سی تک پہنچا ہے, یعنی اسٹل اے لاٹ ٹو پروبن, بہت زیادہ ہے جو کہ پتہ چلنا باقی ہے. یعنی جب یہ کیس ایکس وائی زی تک پہنچے گا تو شاید یہ جو سامنے کردار ابھی نظر آ رہے ہیں ان کے پس پردہ بہت بڑی بڑی شخصیات, بہت بڑے بڑے مگرمچھ, بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز, بہت بڑے بڑے جاگیردار اور بہت بڑی بڑی شخصیات اس کیس میں منظر عام پر آئیں گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.